हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज से हम जो SYBCS में जो सेमेस्टर 4 है उसमें हमें एक सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, जो कि है मैथ्स। ओके, उसे हम कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री सब्जेक्ट का नेम है। उसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है टू डायमेंशनल पॉइंट्स। ओके, आपको याद है हमने थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था? थर्ड सेमेस्टर में हमने न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ा था। ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में? कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टू डायमेंशनल मतलब 2D सिंपल। सो आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, देखो। वेट। ओके, आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं। टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा चैप्टर का नेम है। इसमें हम 2D पॉइंट्स यानी टू डायमेंशन पॉइंट्स में 2D पॉइंट्स लिखता हूँ। 2D पॉइंट्स को रो मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज POINTS। ओके, सॉरी, सपोज मेरे पास एक्स वाई पॉइंट है। ओके, दो पॉइंट से एक्स वाई, उसे मुझे टू डायमेंशनल में रो मैट्रिक्स में अप्लाई करना है, तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में। रो मैट्रिक्स हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं और रो मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं, एक्स एंड वाई। अगर मैंने बोला मुझे 3D पॉइंट्स लिखने हैं, 3D पॉइंट्स, 3D में कितने पॉइंट्स होंगे? 3 पॉइंट्स होंगे सिंपल। तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स वाई एंड जेड। ये मेरे पास 3 पॉइंट्स है। ओके, सो इस तरह से रो मैट्रिक्स में हम 2D एंड 3 डायमेंशनल पॉइंट्स दिखा सकते हैं। इन पर्टिकुलर सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए x1 बी x1। सपोज हमारे पास ऐसे पॉइंट है ए x1 y1 एंड बी x2 y2। ये मेरे पास पॉइंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा एक एक्स मैट्रिक्स लेंगे। x इज इक्वल्स टू मैट पॉइंट्स के नेम क्या है? मेन ए एंड बी हमें दिए गए हैं। एंड ए में जो पॉइंट्स है वो रो फॉर्म में लिखो, लाइक x1 y1 एंड यहाँ पे x2 y2। ओके, दैट वे। ओके, सो हमें यहाँ पे हम उसी तरह अगर ट्रायंगल के लिए बोला तो सपोज देखो मेरे पास ये ऐसा है, ए x1 y1 बी, सॉरी यहाँ पे y1 है, x2 y2 सी x3 y3, x3 एंड y3। सपोज ये पॉइंट्स है, तो किस तरह से दिखाओगे? सपोज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है तो टी से डिफाइन करो। टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपली आप ए बी एंड सी लिख लो एंड यहाँ पे पॉइंट्स लिख दो बस, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, दैट वे। अभी आपको पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन आ गया कि रो मैट्रिक्स में हम पॉइंट्स कैसे दिखाते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया है नोट्स में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स इन टू डायमेंशन पॉइंट्स P ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंटेड बाय रो मैट्रिक्स इस तरह से एंड थ्री डायमेंशन इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पे ए एंड बी अगर पॉइंट्स दिए हुए हो तो इस तरह से हम मैट्रिक्स में निकालते हैं। और वही यहाँ पे ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, मतलब ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं तो 3 पॉइंट्स होंगे, तो 3 पॉइंट्स हम ऐसे दिखाते हैं। देन हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, लेट अस कंसीडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले याद रखो पॉइंट्स, क्योंकि ये मेन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, उसमें से आज हम 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स के लिए बोलो। चलो, लेट P बी अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P एक्स वाई प्लेन। ओके, कंसिडर 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? ए बी सी डी, इतना मुझे गिवन है। ओके, पॉइंट्स दिया है एक्स वाई। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं ना, तो P अगर पॉइंट्स दिया है तो P स्टार लिखो। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें P स्टार फाइंड आउट करना है। P स्टार हम कैसे फाइंड करते हैं? P इंटू T से हम P स्टार फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो P मैट्रिक्स क्या है मेरा? P मैट्रिक्स क्या है? यहाँ पे देखो, रो मैट्रिक्स एक्स वाई, एक्स एंड वाई। एंड T मैट्रिक्स क्या है मेरा? ए बी सी डी। तो फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी। बस एक्स वाई से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, यानी P इंटू टी करो। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? आपको याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? हमने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स में पढ़ा था। तो x इंटू ए,
ax, y into c, cy plus cy, x into b, bx प्लस y इंटू डी, dy। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, सिंपली हमें क्या मिल गया, p स्टार मिल गया। ओके, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्म। p पॉइंट मेरे पास क्या था एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मुझे दिया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मुझे क्या मिला, p स्टार मैट्रिक्स मिला। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखो एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया है मुझे T 1 2 4 5। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 2 4 5 इज अप्लाइंग ऑन द पॉइंट P। P पॉइंट दिया है मुझे 2 3। चलो मिल गया हमें, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गया, P मिल गया, पॉइंट्स मिल गए। चलो कैसे सॉर्ट आउट करोगे, P स्टार क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो P स्टार इज इक्वल्स टू P इंटू टी। चलो लेट्स सी, P को यहां पे लिखो, P मैट्रिक्स क्या है आपका 2 एंड 3। ओके, एंड T मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 5। सिंपली मल्टीप्लीकेशन करो। चलो 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लीकेशन तो आपको आनी चाहिए अभी, इतने भी आप छोटे नहीं हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बड़ी है। 2 इंटू 1 2, सॉरी 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12। ओके, देन 2 into 2 4 plus 3 into 5 50। सिंपल एडिशन करो, 14 12 plus 2 एंड 15 plus 4 आपका हुआ 19। मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन P स्टार। ओके, इस तरह से एग्जांपल आते हैं बेसिक 1 मार्क 2 मार्क के लिए। ट्रांसफॉर्म करना होता है, बस सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड P मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना है 3 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स में। ओके, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से पॉइंट्स है, हम एक तो स्केलिंग में करते हैं, स्केलिंग, ओके, देन रिफ्लेक्शन, देन shearing, 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 and rotation, ROTATION। ये 4 पॉइंट्स है ट्रांसफॉर्मेशन के। इसमें 2-3 केसेस भी आते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलिंग। क्या पढ़ने वाले हैं अभी मैं टाइटल यहां से हटा देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग वाला। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इसमें क्या याद रखना है, स्केलिंग में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद रखने हैं। जो भी मैट्रिक्स हम निकालने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इन स्केलिंग, SCALING। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, स्केलिंग में। ओके, स्केलिंग में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया गया है T इज इक्वल्स टू A B C एंड D। देन पॉइंट दिया है x, y, XY, ये पॉइंट दिया है। सिंपल, केस नंबर 1, केस 1, इसमें भी 2 से 3 केसेस है। ओके, केस 1 क्या कहती है, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0 इफ, अगर मैं B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, ओके, एंड D इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 1, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू देन T इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो A एज इट इज है, ओके, A, B एंड C क्या है 0, तो B आएगा 0, C आएगा 0, D क्या है 1, तो ऐसा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं P स्टार, सिंपल P इंटू टी। ओके, P इंटू टी में पॉइंट्स लिखो P X एंड Y एंड T लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मिला A001। ओके, मल्टीप्लीकेशन करो सिंपल, ओके, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको मिलता है AX एंड Y। अभी मुझे एक बताओ, Y में कोई चेंज हुआ क्या पॉइंट में, नहीं, ऑलरेडी XY पॉइंट था, बस X में स्केलिंग हुआ, AX एंड Y एज इट इज मिला। तो केस 1 में क्या हुआ, हेंस AX एंड Y हमें आंसर मिला।
सो देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, y एज इट इज है, बट x कोऑर्डिनेट इज स्केल बाय फैक्टर a। कौन से फैक्टर था हमारे पास? एज इट इज a फैक्टर था, तो x कोऑर्डिनेट कहां पे स्केल हुआ? बाय फैक्टर a फैक्टर से x कोऑर्डिनेट स्केल हुआ। द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर a, तो कौन सा मैट्रिक्स था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स स्केलिंग करने के लिए? बाय फैक्टर a0 0 1। बस यही आपको, ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है, सिंपल। स्केलिंग बाय फैक्टर a, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर a। देखो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से लिख के दिया है ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके। हमने स्केलिंग देखा, स्केलिंग में हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिया ABCD एंड पॉइंट्स लिए, कंडीशन डाली b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1। तो a एज इट इज है, bc की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 1 है। ट्रांसफॉर्म किया तो हमें रिजल्ट दिखा कि y में कोई चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ चेंज कहाँ पे हुआ? x कोऑर्डिनेट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा so there is no change in y coordinate but x coordinate is scaled by factor a। किस फैक्टर की वजह से चेंज हुआ? a की वजह से, क्योंकि हमने a की वैल्यू कुछ भी डाली नहीं थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन x कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर a इज t इज इक्वल टू a0 0 1। ये आपको याद रखना है। अभी केस नंबर 2 देखो, क्या देखो? केस नंबर 2 देखो, केस 2 क्या कहती है? केस 2, इफ b एंड c इज इक्वल टू 0, अभी उसका उल्टा होगा, b एंड c एज इट इज 0। पिछली बार d1 किया था, यहाँ पे a1 करो, a इज इक्वल टू 1। देन चलो देखो, a की वैल्यू क्या डालो? t क्या मिलेगा हमें? t इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, b एंड c की 0 एंड d एज इट इज, क्योंकि d की कोई वैल्यू नहीं है। बस p स्टार फाइंड आउट करो फिर से, p स्टार इज इक्वल टू p इंटू टी। चलो p क्या है हमारे पास? एक्स वाई, जो हमें ऑलरेडी पता है, एंड t क्या मिला हमें? 1 0 0 d। सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलता है इज इक्वल टू एक्स एंड डी वाई। अभी मुझे बताओ उसका अपोजिट आया क्या? यहाँ पे y में चेंज नहीं था, x में चेंज था। यहाँ पे x में चेंज नहीं है, यहाँ पे y में चेंज है। तो हम क्या कहेंगे? द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर d इज t इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स है? t इज इक्वल टू 1 0 0 एंड d। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बाय स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर d। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग इन y कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर d इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 0 0 d। यही आपको याद रखना है, मैंने जो जो बॉक्स में लिखा है वो आपको याद रखना है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, चलो केस 3, केस नंबर 3, ओके। आज हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल एंड स्केलिंग में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो याद रखो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ओके। केस नंबर 3, इफ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 एंड a एंड d ग्रेटर देन 0, यानी a एंड d एज इट इज रखो, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू a 0 0 एंड d। a एंड d एज इट इज रखा हमने, तो p स्टार फाइंड आउट करो, सिंपल। p स्टार इज इक्वल टू p इंटू t, ओके। p है हमारे पास x एंड y, t है हमारे पास a0 0 d। सिंपल, समझ में आया? तो p स्टार क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन करो, ओके। p स्टार मिलेगा ax एंड dy मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो आंसर क्या आएगा? स्केलिंग इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए ना, स्केलिंग इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर a एंड d इज t इज इक्वल्स टू a0 0 d, ओके। बस ये मैट्रिक्स याद रखो, लास्ट वाला केस 3। तो हमने आज क्या पढ़ा? हम आज यही पढ़ने वाले हैं केस 3 तक, ओके। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सिर्फ स्केलिंग देखा, आगे जाकर हमें रिफ्लेक्शन, शेयरिंग एंड रोटेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? 2 डायमेंशनल पॉइंट्स रो मैट्रिक्स में कैसे दिखाते हैं, 3 डायमेंशन पॉइंट्स रो मैट्रिक्स में कैसे दिखाते हैं, एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हमने देखा। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए,
ओके। देन ट्रांसफॉर्मेशन हम 4 तरह से कर सकते हैं, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग एंड रोटेशन। उसमें हमने स्केलिंग देखा एंड उसके 3 केसेस देखे। एक केस में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट बट x कोऑर्डिनेट स्केल बाय a फैक्टर। y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता, x कोऑर्डिनेट चेंज होता है a फैक्टर से। देन x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता, y फैक्टर चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज होता है d फैक्टर से। ओके। एंड केस 3 में b एंड c दोनों 0 है, a एंड d एज इट इज, तो दे स्केलिंग इन xy कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर a एंड d रिस्पेक्टिवली। t इज इक्वल टू, बस आपको ये जो बॉक्स में मैट्रिक्स है ये आपको याद रखना है। ओके, इतने आपको याद रखना है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये जो एग्जांपल है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय फैक्टर ए इज अप्लाई ऑन द पॉइंट, ये पॉइंट दिया होता है। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लर्न चाहिए, तो आप टी की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स लिखोगे, स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपको ये मैट्रिक्स लिखना है टी की जगह पे, A001। ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे टी की जगह पे लिखना है एंड पॉइंट्स ये लेने हैं एंड उनको सॉल्व करके आपको दिखाना है। इस तरह से एग्जांपल आते हैं। ओके, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram. Okay, this PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.